अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू चिल्ड्रंस। माई सेल्फ मोहम्मद ज़कौला आपका कन्नड़ा टीचर हूँ, जो कि हमें 10th स्टैंडर्ड यानी SSLC कन्नड़ा द्वितीय भाषा यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में जो है 3rd चैप्टर जो कि गाना योगी पंडिता पुट्टराज गवाई है, इसके जो है कुछ पार्ट्स जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 1 ऑलरेडी हमें डिस्कस कर हुई, जिसमें कि मैं पाठा प्रवेशा और जो है जिस तरह से वो चाइल्डहुड में अपना जो है आँख को लास कर ले, देन उनका जो है टैलेंट उनके मामू जो है चंद्रशेखर है किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करे, किस टीचर के पास लेकर गए, तो वहाँ पे शागिर्द बने किसके, पंचाक्षर गवाई के। शागिर्द बनने के बाद वो किस तरह की मेंटालिटी थी, पॉजिटिव मेंटालिटी, और क्या क्या अध्ययन किया, क्या क्या सीखे उन्होंने, तो ये यहाँ तक हमें डिस्कस करे थे। अब इन्हों सीखे शागिर्द भी बने तो अब इन्हों कुछ अपनी तरफ से देते हैं ना, सीखे करेगा तो सिर्फ अपने आप के वास्ते नहीं रख लेते, तो ये माहौल को कुछ देती, राइट। तो माहौल को इन्होंने किस तरह से अपने आप को लगाया वो जो है आज हमें डिस्कस करें। उससे पहले मैं एक बार मादरी वाचना एक रीड करके बता देता हूँ ये पैराग्राफ, तो प्रैक्टिस करो रीडिंग का भी। तो ओपन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18 निकालो, 18 करको है कन्नड़ा में। समाजಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಾದ ಜೀವ, जो कि पेज में ऑलरेडी डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 18 पेज नंबर 18। ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಾದ ಜೀವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ಸಂಚಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯು ಹೊಳೆ ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಿಡಾರ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದ ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಪುಟ್ಟರಾಜನನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದರು. ಸಂಗೀತದ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾದ ಮುದ್ದು ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಮಗನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಗವಾಯಿಗಳು ಅವನು ಬಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ತಾಯಿ ಎಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರು ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ನೆಡೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ಗುರುಗಳು. ಸಮಾಜದ ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಲಿ ತಾಯಿ, ನೀನೇ ಹೇಳು. ಭವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿರುವೆ. ಗುರು ಪಂಚಾಕ್ಷರರೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ, ಅವರ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ನಾನು. ನನ್ನ ಮಗನೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕರ್ಪಿಸು ತಾಯಿ ಎಂದು ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಆರ್ತನಾದರು. ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ವರ್ತಿಸದೆ ಮಹಾತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ನಿನ್ನಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ರತ್ನವೊಂದನ್ನು ಹೆತ್ತ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಲಿ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗುವುದು ನಿನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ ಮಗನೇ. ಗುರು ಪಂಚಾಕ್ಷರರು ತೋರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆದು ಅಮರನಾಗು ಕಂದ ಎಂದು ಮಗನನ್ನು ಅಂತಃಕರಣ ತುಂಬಿ ಹರಿಸಿ ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನಗಳ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ದಾಟಿ ಅನಿಕೇತನರಾದರು. ಸೊ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ समाजಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಾದ जीव, यानी आफ्टर ही बिकम अ स्टूडेंट्स, सो सब उन्होंने अध्ययन किया। अब किस तरह से माहौल को उनके ज़रिए से फ़ायदा पहुंचता है, इस समाज को अपने आप को उन्होंने लगाया। मुडुपाद जीवा, अपनी जान को, माल को, अपनी ज़िंदगी को, इस समाज को, माहौल को, सोसाइटी को किस तरह से उन्होंने लगाया अपने आप को, तो वो चीज़ें अब बयां कर रहे हैं। सो ऑथर पंचाक्षर गवाईगड़ा यानी उनके उस्ताद जो थे पंचाक्षर गवाई, यू कैन सी इन द पिक्चर। तो ये इनका क्या है कि तो संचारी पाठशाला नो ट्रैवलिंग जो है म्यूज़िक स्कूल को जो है वहाँ पे कैंप डालती हैं, राइट। उसी तरह से पुट्टैया को भी उन्होंने कैंप में ही उनको सेलेक्ट करके ले गए थे। सेम एज इट इज़ जो है ये बार भी क्या करें उन्होंने, एक प्लेस था वहाँ पे संचारी पाठशाले को होले आलूरी नल्ली, यानी होले आलूरू नाम का एक प्लेस है, जगह है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में होले आलूर में कैंप यानी बिडारा एक कैंप डाले हुए थे, यानी यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट को अपने साथ लेने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। तो कैंप डाले थे ना, हाकिद्द संदर्भದಲ್ಲಿ उस वक्त में, उसके दौरान में, उस सिचुएशन में ताई यादा यानी उनकी जो पुट्टैया की माँ जो थी, जब ये होले आलूरू को आए थे, अब जो है पुट्टैया भी ग्रोन अप हो गया था, यंगर वन हो गया था, उन्हें स्टूडेंट बन को गया था। सो एट द एज ऑफ 8-9 इस तरह से
बाद में वहाँ पे रखो, अध्ययन कर को, सीख को, उस्ताद के जो है बताए हुए रास्ते पे चलकर जो है एक यंग ग्रोन अप होगा, अच्छी तरह से अध्ययन करा, सब में महारत भी हासिल कर लिया, जो उनके उस्ताद के साथ जो है ओले आलूरू में कैंप में आया हुआ था। तो उस वक्त में, उस दौरान में ताईयाद सिद्धम्मनवरू, पुट्टैया की माँ जो थी, यानी पुट्टराजा गवाई की जो माँ जो थी, उनकी माँ, उनका नाम था सिद्धम्मा, द मदर ऑफ पुट्टैया। पुट्टಯ್ಯನವರ, बालक पुट्टಯ್ಯನವರ ताई ಹೆಸರೇನು, नहीं तो पुट्टराजा गवाईगढ़ ताई ಹೆಸರೇನು, इस तरह से पूछ सकती हूँ उन माँ को। तो यू राइट सिद्धम्मा। तो उनकी माँ उन बेटे को देखने के वास्ते उस कैंप के पास आते हैं। ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ, नो ही हैज़ ग्रोन अप, अब बड़ा हो गया है, जो बचपन में गया था अब वो बढ़कर जो है नौजवान हो चुका है। ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ, बढ़ को अब नौजवान बन चुका है। पुट्टराजनन्नु, उसको देखने के लिए, काणलु, उसको देखने के लिए पुट्टराजा को बंदरू, कौन बंदरू, सिद्धम्मनवरू बंदरू, यानी उनकी माँ सिद्धम्मा जो थे, अब जो बढ़ को जो है उन्हें बड़ा होकर एक नौजवान बन गया, अच्छा इल्म भी सीख लेना, उसको देखिए अगर को, उनकी माँ जो है उस कैंप के पास आते, जो कि होले आलूर में इनके उस्ताद डाले थे, जहाँ पे पुट्टराजा भी आता। अब सिर्फ वो बालक का नहीं रहा, अब ग्रोन अप यंग मैन हो चुका है, एक जवान बन चुका है। संगीतದ सकल विद्यೆಗಳಲ್ಲಿ, यानी म्यूज़िक के हर किस्म के, संगीत की दुनिया की हर किस्म के इल्मों में, विद्यೆಗಳಲ್ಲಿ, विद्या का तो उनके इल्म में, उनके एजुकेशन में पारंगतनादा, यानी उसमें अच्छी तरह से वो महारत हासिल कर लिया था, उसमें पांडित्य आ गया था उसको, यानी अच्छी तरह से उसे सीख लिया था ना। मुद्दु मगनन्नु, तो उसके प्यारे से बेटे को, जैसे अब बड़ा हो गया, नौजवान हो गया, अच्छी तरीके से तमाम इल्म भी सीख लिया है, तो ऐसे अपने प्यारे बेटे को देखकर, नोडिदा त्याइगे, देखकर माँ को अंतःकरण तुम्बी बंतु, अंतःकरण यानी उसके अंदर एक आंसू आ गए, खुशी के आंसू या वात्सल्यपूर्णद अंतःकरण, क्या भी बोल सकते हैं उसको। तो वो खुशी के आंसू एक अपने बेटे को देखी ना, बहुत साल बाद, जो कि अब बड़ा होकर नौजवान बन गया ना, ये सब देख को उसे खुशी के आंसू आ गए माँ को, अपने बेटे को देख को। पंचाक्षरा गवाईगढ़, बाद में उसे देख को उतना होने के बाद में उसकी माँ जो थी सिद्धम्मा, उसकी माँ यानी उनकी माँ, जो पुट्टराजा गवाई की माँ अब नौजवान है, तो उनकी माँ जो है, उनके उस्ताद जो थे पंचाक्षरा गवाई, उनके पास जाती है। उनकी माँ सिद्धम्मा जो है इनके पास जाती है, जाको पादक करेगी, इनके पैर को जो है पड़ती है, पैर पड़ को सेरागोड्डी, यानी अपने पल्लों को ओढ़ को, इस तरह से उनके पैर पड़ को रेस्पेक्टफुली उस्ताद के। मगनन्नु कहती है उनके उस्ताद पंचाक्षरा गवाई से, माँ सिद्धम्मा कहती है कि मगनन्नु, बेटे को, घर को, मेरे घर को, कಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು, भेज को दियो कर को रिक्वेस्ट करती हैं, उनसे पूछती हैं, उनके पैर पड़ को उनको एक ग्रीट करती हैं रेस्पेक्टफुली, बाद में पल्लू ओढ़ले को जो है मेरे बेटे को अब घर भेज को दियो, मैं लेकर जाना चाहती हूँ कर को सिद्धम्मा उनके उस्ताद से जो है रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, एक बात रखती। तो गवाईगढ़, उनके उस्ताद जो थे, पुट्टराजा के उस्ताद गवाईगढ़, पंचाक्षरी गवाई, उन्होंने बोलती हैं अब अवनु बंदरे, इफ़ ही कम्स, अगर आपका बेटा जो पुट्टराजा अब नौजवान हो चुका है, उन्हें आया तो करेदुकोंडु होगी, अगर वो आया तो अब तुम्हें लेकर जाओ, इफ़ यू वांट टू कम यू कैन टेक हिम, ताई लेके जाओ माँ, अब तो उन्हें आना चाहता है तो आप लेके जा सकती हो माँ, ಎಂದು वात्सल्यपूर्णವಾಗಿ, यानी इस तरह से एक वात्सल्य भावना, एक पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ जिस तरह से दिखाती नहीं इमोशंस, उसको बोलती वात्सल्य, राइट। तो उस तरह का एक इमोशंस को दिखाते हुए उस सिद्धम्मा को, यानी पुट्टैया की जो माँ से जो है इस तरह से कहते हैं कि अगर वो आना चाहे तो आप लेके जा सकती हो माँ। बाद में ऐसा उनसे रिक्वेस्ट हो गया, अब वापस सिद्धम्मा जो है उनकी माँ, पुट्टैया की माँ, अब सिद्धम्मनವರು क्या करती, पुट्टैया नेड़े बंधु, पुट्टैया के पास आती, जो कि अब ग्रोन अप हो गया, नौजवान हो गया, राइट। उसके पास आती, उनके बेटे के पास, पुट्टैया के पास उनकी माँ आती, कौन, सिद्धम्मा आती, आको कहती मनेगे बरुवंते, घर को आओ कर को ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, पुट्टैया को अब नौजवान बड़ा हो को है, तो चल बा अब वापस घर को जाते हैं, चल मेरे साथ घर जाएंगे, इस तरह से पुकारती है माँ, पुकारती ना। तब क्या कहता है, ಆದರೆ
पुट्टय्यन मनस्सु, लेकिन पुट्टय्या का, उस नौजवान जो बालक पुट्टय्या था, बाद में बड़ा हुआ, पुट्टय्या हो गया, नौजवान हुआ, उसका मन दृढ़वागित्तु, उसका मन जो है कौन एक डिसाइड कर लिया था उन्हें, मैं ये करना, ये बनना करने का एक उन्हें अपना दिमाग में एक मन बना लिया था, मनस्सु दृढ़वागित्तु। लेकिन वो अपना मन बना लिया था कि मन बनाने को ये बोलता अपनी माँ से ताईगे मृदुवादा, यानी एक सॉफ्ट तरीके से अपने माँ को जो है एक नरमी अंदाज से अपने माँ से बोलता है, बातों से, मातुगलिंदले, बातों से कहता है अपनी माँ को नरमी अंदाज से कि तन्निच्छेयन्नु, अपनी आस को, अपनी चाहत को उनको बता कर देने की कोशिश करता है। मनवरिके माड़ी कोट्टरू, अपनी माँ को उनकी जो इच्छा है, उनकी आस जो है, मेरी पसंद ये है, मैं ये करना चाहता हूँ करको, उनकी जो है अपनी माँ को एक सॉफ्ट अंदाजे से, नरमी अंदाजे से अपनी माँ को जो है उन्होंने बता को देती, बाद में बोलती, इस तरह से बोलती अपनी माँ से एक नरमी अंदाज से, कौन, पुट्टय्या, जो कि अब नौजवान हो चुकी, ऐसा बोलती है अपने माँ से, सीधा माँ से, ननगे, मुझे, पुट्टय्या बोल रहे हैं, सो नौजवान पुट्टय्या, कि नन्ना सर्वस्व, मुझे, मेरा सब कुछ, फॉर मी एवरीथिंग, सर्वस्वವು, गुरुಗಳು, टीचर, फॉर मी एवरीथिंग इज़ माई टीचर, सब कुछ मेरे लिए मेरे उस्ताद ही हैं। समाजದ ಹಣದಿಂದ, यानी माहौल के पैसे से, सोसाइटी के मनी से, सोसाइटी से, इस समाज के पैसों से, ಹಣದಿಂದ ನನಗೆ विद्या कोट्टिद्दारे, दे गिवन एजुकेशन फॉर मी, समाज के माहौल से आने वाले पैसों से मुझे क्या दी उन्होंने, विद्या कोट्टिद्दारे, एजुकेशन गिवन, इल्म दिए हैं मेरे उस्ताद मेरे लिए, इस माहौल से ही लगे हुए पैसों से जो है मुझे इल्म दी, मुझे कुछ दी अपने उस्ताद, तो मैं समाजದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸದೆ, समाज माहौल का कर्ज चुकाए बगैर, ऋणವನ್ನು, कर्ज को, तीरिसदे, चुकाए बगैर, इस माहौल का कर्ज को चुकाए बगैर, अदु हेगे, मैं वो किस तरह से, कैसे, निन्ना जते बरली, तुम्हारे साथ आ जाऊं, ताई माँ, देखो उनकी सोच कैसी है, मैं पढ़ लिया हो गया, अब सीख लिया, बड़ा हो गया, टाटा बाय बाय बोल के गई नहीं उस्ताद को छोड़ के, उन्होंने कहा आगे चलकर मेरे लिए सब कुछ मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया है, और इस सोसाइटी, समाज से भी मुझे हेल्प मिली है, जो कि उसी से मैं अपना इल्म को पूरा कर चुका हूँ, इसीलिए मैं इस समाज का, इस सोसाइटी का कर्ज चुकाना चाहता हूँ, उसका कर्ज उतारना चाहता हूँ, यानी मैं अपनी तरफ से इस माहौल को कुछ देना चाहता हूँ, वो दिए बगैर मैं किस तरह से है माँ बता, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ, तो इस तरह से बोलती अपनी माँ से, वो भी किस अंदाज से बोल रही, मृदुवाद मातुगलिंदा, जो कि पहले बताए कि नरमी अंदाजी से बताती, उसके साथ बोलती, नीने हेಳು, तुम ही बताओ माँ, ಭವದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿರುವೆ, मैं सब जो है बेड़ियों को जो है मैं उससे बाहर आ गई, निकल गई हूँ मैं, फैमिली ये वो करने की, इससे झंझाट से मैं इससे मैं आज़ाद हो गई हूँ, उससे मैं सब निकाल दिया हूँ, क्योंकि मैं समाज को कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए गुरु पंचाक्षर रे, अपनी माँ को जो है उन्हें बता को दे रहा कि मैं किस लिए अभी भी यहाँ पे रहना, मेरे उस्ताद के साथ रहना, मैं इन्हीं के साथ रहना, गुरु पंचाक्षर रे, मेरे उस्ताद पंचाक्षर गवाही जो है ना, वही अन्ना सर्वसा, मेरे लिए वो सब कुछ वही है मेरे लिए, अवर आज्ञाधारका नानु, और वो जो हुक्म करेंगे उसको करने वाला मैं हूँ, जो भी हुक्म करेंगे उसको पूरा करने वाला, उसको उनके हुक्म को जो है पालक हूँ मैं, करको माँ को जो है नरमी अंदाजी से बता को दे रही, जब उनकी माँ कहती कि चलो अब घर चलते हैं, नन्ना मगन एंबा, मेरा बेटा करने का इमोशंस, फीलिंग्स को, भाववन, मेरा बेटा करने की जो इमोशंस तुम्हें है, फीलिंग जो है, बेटा करने की एक चाहत है, तोड़े दो हा की, इसको आप हटा दो, इसको निकाल दो, इसको तुम्हें ऐसा मन से हटा दो कि इन्हें मेरा बेटा ना, मेरा ऐसा करने का एक इमोशन, फीलिंग्स को आप निकाल को क्या करो, नन्नन्नु, मुझे समाज कर्पिसु, इस माहौल को, इस समाज को मुझे अर्पित करो, इस माहौल को मुझे जो है डेडिकेट करो, आई वांट टू डेडिकेटेड माई सेल्फ टू द सोसाइटी, देखो उनकी थॉट क्या ब्रॉड माइंड है, राइट, सीख लिया, पढ़ लिया होगा, अब मैं लाइफ बना लेंगे मस्त, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, इस तरह से मज़े उठाएंगे, ऐसा नहीं सोचिए कि, बल्कि उन्होंने कहा मैं अभी भी, मेरे लिए सब कुछ मेरे उस्ताद हैं, और उन्होंने जो बोलती उसका मैं हुक्म का जो है पालक हूँ मैं, और
मेरा बेटा कहने की तुम्हें चाह छोड़ो, मुझे इस माहौल को मुझे डेडिकेट करो, इस माहौल को मुझे दियो, समाज कर्पिसु ताई दियो, मुझे इस माहौल को मुझे अपने आप को जो है लगाने के लिए दियो माँ करके। ताई एंदु ताई सिद्धम्मनवरा, उतना बोलने के बाद क्या करती, अपनी माँ जो सिद्धम्मा रहती, पादक किरदी यानी उनके पैर से जो है चरणों को छूकर, उनके पैर छूकर जो है आर्तनादरु, जो है उनके पैर छूकर वो भी अपने आँखों से आंसू निकाल लेती है। यानी कि सेंटिमेंट जो कि माँ और बेटे के बीच में दरमियान रहता है, और माँ की चाहत क्या है, वो बेटा क्या करना चाहता है, एक वो चीज़ जो है अपना वो सीन में नज़र आता है। तो एक उन्होंने ही एक अलग पिक्चर जो ये पादक के आर्तन, जिस तरह माँ उनको आशीर्वाद दे रही है, सो अब मैं अपने आप को सोसाइटी, अलग पिक्चर है लेकिन आपको एक इमेजिनेशन जो है, इमेजिन बैठे देकर को पिक्चर के थ्रू बता रहा हूँ कि इस तरह से वो अपने माँ के जो है आशीर्वाद लेते हैं। बाद में सिद्धम्मा इतना सब सुन को, अपना बेटा इतना डेडिकेटेड है ना अपने माहौल को लेकर, समाज को लेकर को क्या बोलती हैं अब सिद्धम्मा, सुनो, सामान्यरंते सिद्धम्मनवरु, सामान्यरंते सिद्धम्मा जो थी एक कॉमन वुमेन जैसा, एक नॉर्मल जैसे सबकी माएँ जो रहती उस तरह से उन्होंने बिहेव नहीं करे, बदली में वर्ती सदे उस तरह से बिहेव ना करते हुए उन्होंने बोले कि महाताई अंते, वो बोले कि एक बड़ी माँ, एक महान औरत की तरह बोले, और माँ ने जो है अपने बेटे को आशीर्वाद भी दिया, आशीर्वाद देते हुए कहा एक ग्रेटेस्ट मदर की तरह, इस तरह से कहे, निन्नंथा तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुत्र रत्न उंदनु, तुम्हारे जैसा एक ग्रेट सन काइंड ऑफ अ जेम, एक तुम्हें हीरे के जैसा, हीरे बोल रही अपने बेटे को हीरा बोल रही, तुम्हारे जैसे एक बहुत बड़ा हीरे के जैसे बेटे को हित्ता भाग्य जो मैं पैदा करी, यानी मेरे कोख से तुम्हें जन्म ले एक हीरे जैसा बेटा, इसका जो है भाग्य यानी इसकी जो है तकदीर, इसकी जो है मैं बहुत जो है शुक्रिया अदा हूँ उस खुदा से। और क्या है, तुम्हारा जैसा बेटा मिला ना वो मेरा होंदे है, कि तुम्हारे जैसे जम जैसा मेरा बेटा पैदा हुआ ना। हेंडती मक्कड़ू यानी बीवी बच्चे कहने का, संसार वेंबा यानी फैमिली काइंड ऑफ बंधन से, यानी एक फैमिली, एक बॉन्डी, एक फैमिली करने की एक ये आ जाती है, राइट, तो उसमें छना पड़ता है इस तरह के बंधन में, यानी उस तरह के इसमें रहने का नहीं चाहता है तो ओके नो प्रॉब्लम, तुम्हें बीवी बच्चे और फैमिली करने में नहीं रहना चाहता है तो बंदी आगूदू निनगे इष्टविल्लदिद्दरे, तुम्हें उस फैमिली लाइफ में तुम्हें एक बंदी बन जाती, खैदी बन को रहती, इस तरह से तुम्हें देखते हैं तो तुम्हें पसंद नहीं है तो इष्टगिल्लदिद्दरे, निनगे इष्टविल्लदिद्दरे, अगर तुम नहीं चाहते हो तो फैमिली लाइफ में रहना का तो नन्ना जोते बरुवुदु बेड़ा, ऐसा नहीं चाहते हो तो मेरे साथ आने का जो है ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मत आओ बेड़ा मगने, मेरे साथ मत आओ बेटे कर को अपने बेटे से माँ जो है बोल रहे हैं, और उनके अंदर आंसू भी है बेटा करने का, और एक तरफ जो है एक प्राउड फील हो रहा है कि मेरा बेटा जो ऐसी सोच रखता है कि अपने आप को जो है इतना सीखने के माहौल को मैं कुछ देना चाहता हूँ, इस माहौल को मैं कुछ अदा करना चाहता हूँ, उसका कर्ज उतारना चाहता हूँ, चाह रहा ना, कितना ब्रॉड माइंड है ना, ऐसा एक हीरे जैसा बेटा जो है मुझे पैदा होने का प्राउड फील करते हुए अपने बेटे से, उसके बेटे के चाहत के हिसाब से वो भी बोल रही है। बाद में गुरु पंचाक्षर रू, और भी कहती है आगे चलते हुए उसकी माँ, तुम्हारे उस्ताद जो पंचाक्षर हैं तोरुआ मार्गदल्ली, जो बता को दे रहे हैं रास्ता, वे उसी डायरेक्शन में नीनु नडेदू, तुम चलते हुए अमरनागु, तुम जो है अमर हो जाओ, मीन्स द मैन हु कैन नॉट डाई, ओके, उन्हें चले गया तो भी जिस्मानी तौर से नहीं रहा तो उन्हें है क्या जैसा, उसको बोलती है अमर होना बोलती, यानी तुम्हारे उस्ताद जो बताते हैं उसी रास्ते में जाने वाले एक अमर होने वाले बेटा बनो। इस तरह से माँ अपने बेटे को दुआ दे रही है और एक तरफ उसके हीरे जैसा प्राउड फील कर रही है, और उसको जो चाहत है मैं फैमिली लाइफ में रहना नहीं चाहता, अपने समाज को अपने माहौल को दुरुस्त करना चाहता हूँ, उसके लिए भी वो राज़ी हो रही है। तो ये चीज़ ये इमेजिनेशन बता को यहाँ ऑथर बता रही किस तरह से माँ एक बेटे से बात कर रही है। इंदु इस तरह कहते हुए मगनन्नु अपने बेटे के अंतःकरण तुम भी खुशी के गम के आंसू पूरे आ रही हैं उसके अंदर, इस तरह से आते हुए हरसी उसको दुआ देते हुए भारवादा हृदय दिंदा, किसी भी माँ जो है अपना जवान बेटा अपने साथ नहीं आना चाह रहा, नक्कों का तो कैसा दिखता है ना, एक वज़न उसका दिल जो है क्या होता है, दिल पर पत्थर रख लेना कहती नहीं, वैसे दिल पर एक पत्थर रखते हुए अपनी
देवर होसपेटे मरलिदरू, यानी जो थे प्लेस, उनका रहने की जगह जो थी वो जगह का प्लेस का नेम, जैसे बेंगलुरु है, मद्दूर है, मंड्या है, राइट, विजयनगर है, राइट, बल्लारी है, शिवमोगा है, राइट, मंगलुरु है, तो इसे अलग अलग जगह, तो होसपेटे भी एक प्लेस, एक जगह का नाम। तो वो जो रहती थी उनकी माँ सिद्धम्मा, वहाँ पे वापस वो रिटर्न होते, मरलिदरू, एक दिल पर पत्थर रखो, अपने बेटे को जो दुआ भी देते हुए, प्राउड भी फील करते हुए, इस तरह से जो है माँ वापस अपने मुकाम पे, अपनी जगह पर जो है वापस आती है, का देवर होसपेटे, जो कि उसकी जगह है। पुट्टराजरू, पुट्टराजा जो थे लौकिक बंधनಗಳಿಂದ, यानी इस ज़माने के जो है बंधन से, इस ज़माने की बेड़ियों के ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು दाटी, इन बेड़ियों से जो है उसके बेड़ियों को उंगलते हुए, पार करते हुए अनिकेतरादर, वो अमर बने, वो एक ना रहते हुए भी रहने वाले एक उस तरह की एक रूह बने, उस तरह की एक शख्सियत, एक ग्रेट पर्सनालिटी बने, जो कि इसलिए हमें इस सबक में दिया गया कि कुछ सीखें, हमें भी कुछ बने, हमारे ज़िंदगी में कुछ अडॉप्ट करें। तो यहाँ तक मैं पढ़ा था तो मैं इतना समझाया हूँ। उसके आगे का भी है, तो वो मैं पहले एक मादरी वचन ड्रिल रीड का मॉडल रीड कर रहा हूँ, उसके बाद जो है इनमें तुम ना समझाता हूँ। देखो बच्चों, अब आगे का पैराग्राफ जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, उसी को पढ़ने वाला हूँ। पेज नंबर 19, पुटदा संख्या 19 पिक्चर में देख सकती। तो इंडेक्स फिंगर जब भी मैं पढ़ता हूँ, आप किताब एक्सप्लेन करता हूँ या पढ़ता हूँ, तो अपने साथ टेक्स्ट बुक रखो, एक नोटबुक रखो, पॉइंट्स नोट करते रहो, और रीडिंग का स्टेप जो है आप फिंगर से जो है फॉलो भी करते रहना। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होता है, रीडिंग और लिसनिंग भी जो है आपका इम्प्रूव होता है। साथ में जो है आपके एग्ज़ाम के तौर पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी नोट होते रहती, एक तमाम चीज़ें भी चलती। तो ऑलवेज व्हेन एवर यू कम टू द क्लास जो है टेक्स्ट बुक, नोटबुक ये वगैरह सभी रखो रहना। तो अब एक मादरी वचन देख लो, लास्ट इस सबक का एक ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಾನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿಗಳು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವದೇಶಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಲಿನಂಥ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಪುಟ್ಟರಾಜರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಶುಭ್ರವಾದ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭಾರತೀಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದರು. ಶುಭ್ರವಾದ ಬಿಳಿಯ ಉದ್ದನೆಯ ಅಂಗಿ, ಪಂಚೆ, ಧೋತರ, ತಲೆಗೆ ಕೆಂಪು ಪೇಟ ಪಟಗ, ನೊಸಲಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರ ಭಸ್ಮ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ, ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರಿವಿಯ ಪಟ್ಟಿಕೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಹಾವುಗೆಗಳು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಬೆತ್ತ, ಇವು ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುರುತುಗಳಾದವು. ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗಾಯನ, ವಾದನ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕೀರ್ತನ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಗಾನಯೋಗಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 75ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಕವಿಯಾದರು. ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾಡೋಜ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಬಸವಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮುಂತಾದ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಬಂದವು. ಹೀಗೆ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರರಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಶಿಷ್ಯರ ಬದುಕಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಬೆಳಕಾದ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ದಿನಾಂಕ 17/9/2010 ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾದರು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮರರಾದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು चैप्टर कंप्लीट है. सो लास्ट पैराग्राफ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, मादरी वचन पढ़कर हूँ. तो आप भी इसी तरह से रीडिंग करें, प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर आप सीखें. तो आगे अब क्या कहना चाह रही, तो देखो ऑथर अपनी तरफ से गांधी तत्वानुयायी आदा, यानी गांधी के जो फॉलोवर बने नो, कौन? पंचाक्षरी गवाई, इनके उस्ताद. किनके उस्ताद? पुट्टराजा गवाई के एक्चुअली पंचाक्षरी गवाई जो थे उनके उस्ताद, पुट्टैया के उस्ताद, गांधी जी के फॉलोअर. तत्वानुयायी का तो गांधी जी के फॉलोअर, गांधी जी का जो उस टाइम पे आज़ादी के दौर में उन्होंने जो कूद पड़े थे, उस तरह के इसको ये बहुत मानते थे, उसको फॉलो करते थे, उसको बोलते तत्वानुयायी. तो पंचाक्षरी गवाई उसको फॉलो करते थे गांधी जी को. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗೆ, तो उस टाइम पे आज़ादी की जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे. तो वही बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी के प्रोटेस्ट के दौरान मुख्य प्रेरणेಗಳಲ್ಲೊಂದು, एक बहुत बड़ा इंस्पायर के तौर पे इंस्पायर यानी उससे अपने अंदर उनके जो मानते थे उन बातों से बहुत जो है ये हो को
ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ, ये भी जो है खादी के ही कपड़े पहनते थे। तो हमें पिक्चर में देख सकती गांधी जी जिस तरह से अपने ज़िंदगी में खादी कपड़े में अपने हाथों से बुने हुए कपड़े पहना करते, उसी तरह ये खादी के कपड़े इन्हों भी उनके उस्ताद भी पहनते थे। कौन? पंचाक्षरा गवाई। तो उसी तरह पुट्टराजा गवाई भी जो है उसी तरह उस दौरान जो है वो भी उनके शागिर्द जो कौन थे, पुट्टराजा गवाई, राइट, उन्होंने भी उसी तरह फॉलो करते, वो भी खादी के ही कपड़े पहना करते थे। जो भी उन्होंने कपड़े पहनते देख सकते हैं पिक्चर में। तो पुट्टराजा गवाई भी जो थे वो भी अपनी सारी ज़िंदगी में इंस्पायर होकर गांधी जी से वो भी खादी के कपड़े, जो इंडियन मेड क्लॉथ है उसको बोलती हैं खादी बट्टे, प्योर इंडियन मेड। तो उस टाइम पे आज़ादी से पहले अंग्रेज़ हमारे से रॉ मटेरियल ले गए थे, तुम्हें मालूम है ऑलरेडी। तो वहाँ की कंपनियों से उन्होंने हमारे कपड़े बना ले आते थे। तो गांधी जी एक उस टाइम पे बोले कि हमारे मुल्क के कपड़े बने हुए, हमारे हाथ से ही बने इस तरह के कपड़े पहने, क्योंकि हमारे लोगों का बिज़नेस चलना, हमारे लोगों का जो है उनका भी जो है रोज़ी रोटी चलना। तो उसके वास्ते खादी बट्टे कर को निकला। तो खादी बट्टे जो है पहना करते थे दोनों भी। तो उस तरह से पहनते हुए धरिसिಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ, इस तरह से पहनते हुए पुट्टराजा भी स्वदेशी आंदोलन की, यानी अपने मुल्क की जो प्रोटेस्ट में उन्होंने भी हाथ जोड़िಸಿದರು, हाँ कई जोड़िಸಿದರು का। तो इस प्रोटेस्ट में वो भी हिस्सा लिए, यानी इस तरह के खादी कपड़े को पहनते हुए कि मैं भी जो है इंडिया का सपोर्ट करता हूँ, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, जो कि अपने ही मुल्क के कपड़े पहनेंगे बनाए हुए अपने लोगों के हाथ से, ना कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए हाथ से के कपड़े पहनेंगे। अगर को एक प्रोटेस्ट चल रहा था, तो ये भी उसका साथ दिए इस तरह से पहनते हुए। ये एक हुआ, एक सोसाइटी को, अपने समाज के अपने माहौल को क्या दे रही अगर को इसमें चीज़ें बता रही। सो ಅವರೊಂದಿಗೆ पुट्टराजರು, तो यहाँ बता रही देखो, पंचाक्ष अपने उस्ताद के साथ साथ पुट्टराजा भी उनके शागिर्द जो थे वो भी खादी बट्टे, ये भी खादी के कपड़े पहनने लगे, जो कि इंडियन मेड क्लॉथ है, ना कि दैट ब्रिटिश मेड क्लॉथ। तो उस तरह से ये भी कपड़े पहनने लगे, प्रतिज्ञा ಮಾಡಿದರು। तो इन्होंने वहाँ पे कसम खाई कि मैं भी इसी तरह अपने मुल्क के ही कपड़े पहनूंगा, अपने वतन में तैयार होने वाले कपड़े पहनूंगा, बल्कि अंग्रेज़ों से बन के आए कपड़े लेंगे। तो हालिनंता, एक दूध के जैसा, मिल्क के जैसा मनस्सुಳ್ಳ पुट्टराजರು, इनका मन कैसा था? दूध के जैसा साफ था, सफ़ेद था। दूध किस तरह से साफ सफ़ेद होता है, राइट। तो उस तरह से इनका मन भी था। आथर इनका जो है अप्रिसिएशन बयां करे। और तಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ अपनी सारी ज़िंदगी में, पूरी अपनी लाइफ टाइम में, ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ को तो लाइफ टाइम, पूरी इनकी ज़िंदगी में भी जो है लाइफ टाइम में शुभ्रवाद, यानी क्लीन, टाइडी बोलती नहीं उसको, एक क्लीन अच्छे से पाक साफ खादी बट्टेಗಳನ್ನು, खादी के ही कपड़े पहनते थे। तो मैं देख सकती हूँ पिक्चर में उनके, वो जो भी कपड़े पहनते खादी के ही कपड़े पहनते थे, दूसरे कौन से भी कपड़े, यानी फॉरेन मेड या इंग्लिश ब्रिटिश मेड कपड़े नहीं पहनते थे। एक अपने मुल्क में तैयार हुए खादी के कपड़े का अपनी ज़िंदगी भर पहने, जब तक उनकी लाइफ टाइम थी, जब तक दुनिया में रहे, धरिसी पहनते हुए खादी के कपड़ों को भारतीयत्व के मादरी आदरू, मैं इंडियन करने का एक रोल मॉडल बने, मैं एक सच्चा भारतीय हूँ, मैं सच्चा इंडियन हूँ, और मैं इस मुल्क का देशभक्त हूँ, मैं पैट्रियोटिक ऑफ इंडिया करके एक उन्होंने बताया कि ज़िंदगी भर उतना खादी के कपड़े, जो कि हमारे भारत के बने हुए कपड़े हैं, ना कि बल्कि वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कपड़े पहनते थे। शुभ्रवादा, तो उनका अब ड्रेस कोड क्या था, उन्होंने किस तरह के कपड़े पहनते थे, ये बयां करें सब। उनका ड्रेस कोड ये पूछ सकती हैं 2 मार्क्स को, ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಗುರುತುಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು, या फिर पुट्टराजरा, तुमने टेक्स्ट बुक में है, तो मैं उसे इसमें भी बता कर देता हूँ। ಪಾಲಕ ಪುಟ್ಟರಾಜರು, ಸಾರಿ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಇವರ ಬಾಹ್ಯ ನೋಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಕರ್ಕೊ पूछ सकती, ಹೌ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಕರ್ಕೊ, या फिर ಇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಇವರ धरिसुವ बट्टेಗಳ ಬಗ್ಗೆ बरीरी है। टेस्ट में भी ऐसा जनरली पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू उनकी आउटलुक पर्सनालिटी के ऊपर, मतलब उनका ड्रेस कोड कैसा था अगर को, वो अब ऑथर डिस्कस करें। सो तो क्या वो खादी बट्टे, शुभ्रवाद खादी बट्टेಗಳನ್ನು धरिಸಿದರು, मतलब उस तरह के क्लीन कपड़े पहनते थे खादी के, जो कि इंडिया के एक भारतीय का एक रोल मॉडल बने,
जैसे कि उनके ड्रेस कोड में क्या रहता था, शुभ्रवाद बिಳಿಯ उद्धनीय अंगी, शुभ्रवाद क्लीन्ड लेंथी ए लॉन्ग वाइट शर्ट, अंगी का तो शर्ट, अंगी का तो यहाँ शर्ट, ही इज़ वियरिंग वाइट शर्ट, बिಳಿಯ वाइट शर्ट, इनका ड्रेस कोड, किस तरह के कपड़े पहनते थे, खादी के कपड़े पहनते हैं और उसमें शर्ट पाक साफ रहता, शुभ्रवादा क्लीन रहता, वो बिಳಿಯ सफ़ेद उद्धनीय लंबा सा अंगी शर्ट पहनते थे। और क्या पहनते थे, पंचे यानी धोती बोलती नहीं, उस तरह का धोती, पंचे जो है पीछे से सले को बनती हमारे नॉर्थ कर्नाटका में, उस स्टाइल का एक पंचे यानी धोती का टेप, तो वो पहनते थे। तलेगे तो मैं देख सकती पिक्चर में, तो तलेगे केंपू पेटा यानी पटका, अपने सर को जो है इस तरह लाल कलर का पेटा जो है बनते थे, उसको पटगा करके भी बोलती, सर को अपने इस तरह का पेटा बांधते थे। नोसलल्ली त्रिपुंड्र भस्मा, नोसलू का तो फोरहेड है, पेशानी पर या पेशानी पर उन्होंने भस्मा लगाते, 3 ऐसे पट्टे लगाते, वह सफ़ेद रंग के पट्टे लगाते, उसको बोलती त्रिपुंड्र भस्मा। तो अपने पेशानी पर त्रिपुंड्र भस्मा भी लगाते थे, उसको बोलते हैं नोसलल्ली त्रिपुंड्र भस्मा। फोरहेड पर, पेशानी पर ऐसे 3 पट्टे सफ़ेद रंग के आती ना, वो लगाते थे वो नाम को। कोरलल्ली रुद्राक्षी माले, इनका पूरा ड्रेस कोड बता रही सो। और कोरलल्ली का तो गले में देख सकते हैं रुद्राक्षी माले, माले ही नहीं, इस तरह की माले जो है तो वो पहना करते थे, इसको बोलती रुद्राक्षी के माला। उस जो मनके है ना, वो रुद्राक्षी बोलती हैं उसको, उस तरह के मनके से बना हुआ जो माला अपने गले में वो पहना करते थे। पादಗಳಿಗೆ अरिविಯ पट्टिके, पैर को जो है वो कभी भी जो है लकड़ी के बनाए हुए स्लीपर्स को पहनते थे, अपने पैर को जो है फूट को जो है वो, पादಗಳಿಗೆ का तो फूट को, उनके पैर को जो है जो उन्होंने कभी भी वो पैर को अपने, यहाँ पे देख सकते हैं उनके पैर हैं, तो उनके पैर को जो है वो लकड़ी से बनाए हुए अरिविಯ पट्टिके का तो फुटवेयर दैट इज़ मेड बाय दी वुडन, लकड़ी के बने हुए जो है चप्पलों को पहनते थे। जोड़िसिದ कट्टिಗೆಯ हाउಗೆಗಳು, यानी उस तरह के कपड़े को, उस तरह के फुटवेयर को वो पहनते थे, जो कि अपने पैर को उस लकड़ी से बना हुआ जो है स्लीपर्स को पहनते थे। कईयल्ली, और हाथ में, उद्धनीय बेत्ता, हाथ में एक बड़ा सा स्टिक रहता था, क्योंकि वो उसके सहारे वो चलते थे, क्योंकि वो देख नहीं पाते थे, राइट, और उम्र भी हो रही थी, तो सहारे के लिए वो डिपेंड नहीं रहना चाहते थे, तो अपने हाथ में एक लकड़ी पकड़कर टेका लेने के वास्ते चलते थे। वो पुट्टराजा, ये जो था पुट्टराजा का बाह्य व्यक्तित्व, आउटलुक पर्सनालिटी का जो निशानियाँ, गुरुतुಗಳಾದವು, आउटलुक पर्सनालिटी का निशानियाँ। फर्स्ट क्या, बिಳಿಯ उद्धनीय अंगी सफ़ेद रंग का, ये दोबारा बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए वो अपने बिಳಿಯ उद्धनीय अंगी शुभ्रवाद, तो एक सफ़ेद रंग का क्लीन वाइट शर्ट पहनते और पंचे पहनते धोती के टेप में। तलेगे ಕೆಂಪು पेटा, सर को एक लाल रंग का कपड़े से बना हुआ पेठा बन लेते। नोसलल्ली त्रिपुंड्र भस्मा, पेशानी को 3 नाम लगाते ऐसा। कोरलल्ली रुद्राक्षी माले, गले में जो है माला पहनते थे जो कि रुद्राक्षी से बना होता। पादಗಳಿಗೆ अरिविಯ पट्टिಕೆಯನ್ನು जोड़िಸಿದ, पादಗಳಿಗೆ यानी फूट को जो है अरिवी नाम के जो है पट्टी के जैसा जोड़ को उस लकड़ी से उसके फुटवेयर बनाते। हाउಗೆಗಳು का तो स्लीपर्स, तो कट्टिಗೆಯ हाउಗೆಗಳು का तो यहाँ पे स्लीपर्स, वो स्लीपर बना लेते, उसको पहनने को जाते। कईयल्ली उद्धनीय बेत्ता, और हाथ में एक लंबा सा स्टिक रहता जिसके सहारे वो चलते। ये उनका आउटलुक पर्सनालिटी, बाह्य व्यक्तित्वದ गुरुतुಗಳಾದವು। दिस आर इज़ द आउटलुक पर्सनालिटी, जो कि उनके ड्रेस कोड कर को बोलती नहीं, जनरली तौर पे वो ऐसा रहता था। उसके बाद पुट्टराजರು कन्नड़ हिंदी, इतना ही नहीं, उनकी अब देन क्या है देखो। पुट्टराजा जो थे कन्नड़ हिंदी संस्कृत भाषೆಗಳಲ್ಲಿ, यानी उनकी ज़िंदगी में क्या क्या अचीव करे, क्या क्या दिए, सब बोलने को जा रही हैं। सो ड्रेस कोड के साथ कि वो इतना ही नहीं, कन्नड़ हिंदी और संस्कृत के लैंग्वेज में, कन्नड़ हिंदी संस्कृत संस्कृत ये भाषೆಗಳಲ್ಲಿ तो लैंग्वेज में अगाध पांडित्य, यानी उसमें अच्छे से नॉलेज, डीप नॉलेज ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, अच्छे से डीप नॉलेज उन्होंने हासिल करे थे उसमें, उन तमाम ज़बानों में, चाहे वो हिंदी हो, कन्नड़ा हो या संस्कृत हो, इसमें जो है महारत हासिल कर लेते, अच्छे से नॉलेज को पा लेते, अच्छा सा सीखे होते। साथ में गायना और गाते थे,
जो है क्लासिकल सॉन्ग जो है वो गाते थे, तो पिक्चर में देख सकती हैं। वादना यानी डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो अलग अलग किस्म के जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तमाम चीज़ें आप बजाते थे, एक ही नहीं, तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। तो अपनी सुरीली आवाज़ से गाते, अलग अलग किस्मों के लैंग्वेज को डीपली स्टडी करे, लिटरेचर को, और अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे और गाते थे। उसके साथ साहित्य या लिटरेचर किया इन्होंने, लिटरेचर बहुत सारे किताबें लिखने के वास्ते आगे है, उस किताबों को लिखा। कीर्तन के तो वो भी जो है एक किस्म के जो गाने के जो जिस तरह से पोयम आती है ना उसी तरह आता है, उसको बोलती कीर्तना, वो कीर्तना भी लिखे। ಮೊದಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು इस तरह अलग अलग फील्ड्स में विशिष्ट साधने माड़ी, एक स्पेशल अचीवमेंट किया इन्होंने। अचीवमेंट, स्पेशल अचीवमेंट यानी बहुत सारा जो है इन्होंने हासिल किया, बहुत सारा जो है दिया, अपनी तरफ से दिया। उसको सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसके वास्ते अपनी तरफ से क्या क्या दे सकती वो तमाम चीज़ें दिया। माड़ी ये सब दे को कर को ज्ञान योगी यानी एक नॉलेजेबल पर्सन, एक नॉलेजेबल तपस्वी योगी कर को बोल रहे हैं, वो बने। गाना योगी, और गाने से जो है योगी बनने वाले, गाना योगी इंदु प्रसिद्ध रादरू यानी एक नॉलेज का योगी, नॉलेज का तपस्वी, एक गाना योगी, गाने का तपस जैसा, एक साधु जैसा, गाने का और नॉलेज का दोनों का एक तपस्वी जैसा बने। इस तरह से फेमस है, बिकम द वेरी फेमस ऑन दैट टाइम। बाद में और क्या दिया देखो, कन्नड़, संस्कृत, हिंदी ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, कन्नड़, संस्कृत और हिंदी के ज़बानों में 75 ಹೆಚ್ಚು, मोर देन 75, 75 से ज़्यादा अधिक कृतिಗಳನ್ನು रचिಸಿ, मोर देन 75 बुक्स ही हैज़ रोट। He wrote more than 75 books in कन्नड़ा, संस्कृत एंड हिंदी लैंग्वेज। इस ज़बान को सीखा नहीं, इस ज़बान में जो है इन्होंने इससे ज़्यादा 75 से ज़्यादा किताब इन्होंने लिखी अपनी तरफ से। इस तरह से ये त्रिभाषा कवि आदरू, दिस टाइप ऑफ 3 लैंग्वेज पोएट ही बिकम। त्रिभाषा, 3 लैंग्वेज यानी 3 ज़बानों का महारत हासिल करते हुए उसमें किताबें भी लिख डाली, जो कि 75 से ज़्यादा, 75 से ज़्यादा इस तरह के तीनों ज़बाने के एक जाने माने ऑथर, पोएट बने, एक नज़मकार बने। और इसके अब इन्होंने इतना सब अचीव करे ना, ये सब करे ना, तो उनके अचीवमेंट को कुछ ना कुछ अवार्ड्स रिवार्ड्स मिलती है, राइट। तो हमें एक रेस में जाए तो हमारा एक प्राइज़ मिलता है, जीते हैं तो फर्स्ट है, सेकंड है, राइट। तो इन्होंने इतना सब समाज को दे रहे हैं, तो इनको भी बहुत सारे उनके अचीवमेंट को और साधने के उनके अचीवमेंट्स को लेकर नाडोजा एक अवार्ड्स मिलना शुरू है। अवार्ड्स का नाम फर्स्ट ये भी पूछते तुम ना, ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳವು, ವಿಚ್ ಆರ್ द अवार्ड्स हैज़ बीन गॉट बाय द पुट्टराजा गवाई। 2 मार्क्स को आ सकता है तुम ना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें तुम ना क्वेश्चन आंसर को आ सकता है, तो अच्छे से नोट कर लो ये। ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ इनके अचीवमेंट को लेकर अवार्ड्स कौन से मिले। एक नाडोजा का एक अवार्ड मिला, इट इज़ ऑल्सो ए अवार्ड, नाडोजा अवार्ड, प्रशस्ति अवार्ड मिला। बाद में बसवश्री नाम का, हर कामा के बाद एक एक अवार्ड, नाडोजा अवार्ड मिला, उसके बाद बसवश्री अवार्ड मिला, ये एक अलग अवार्ड है। उसके बाद पद्म भूषण मिला, राइट। जो कितने अच्छे अच्छे अवार्ड, कितने बड़े बड़े अवार्ड जो है ये हस्ती को मिलते हुए गए। सिर्फ इन्होंने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, सीखा नहीं, और 75 से ज़्यादा किताबें लिखी, और गांधी जी के फॉलोवर बने, और किस तरह से आज़ादी के हिस्से में भी जो है ये अपना रोल अदा करे। और देखो 75 से ज़्यादा किताब लिखने के बाद इनको नाडोजा, बसवश्री, पद्म भूषण जैसे अवार्ड्स मिले। उसके साथ साथ गौरव डॉक्टरेट, जो कि PhD बोलती नहीं, उस तरह का एक रेस्पेक्टेड डॉक्टरेट, ಮುಂತಾದ गौरव प्रशस्तिಗಳು। इसके अलावा भी और भी कुछ बहुत सारे जो है अवार्ड्स इनको जो है सालू गट्टी बंदವು लाइन से मिले। यानी इनको सिर्फ नाडोजा, बसवश्री, पद्म भूषण, गौरव डॉक्टरेट नहीं, इसके अलावा कुछ और भी अवार्ड्स है जो कि हम मेंशन कर को नहीं, और भी बहुत सारे इनको अवार्ड्स और रिवार्ड्स इनको जो है मिले, यानी इनको प्राइजेस मिले। ಹೀಗೆ इस तरह से संगीत लोकದ, इस तरह से एक म्यूज़िक की दुनिया में, एक म्यूज़िक की माहौल में ध्रुव नक्षत्र रागी, एक चमकता हुआ सितारा, एक ध्रुव का तो एक सितारा है, तारा है, स्टार है, तो उसको बोलते हैं ध्रुव। एक स्टार का नाम हो, सितारे का नाम, तो ध्रुव एक सितारा बने। उस तरह से एक चमकता हुआ एक सितारा बने। कौन? हमारे पुट्टराजा गवाई।
इस तरह से ध्रुव नक्षत्र एक चमकता हुआ सितारा बनकर ಸಾವಿರಾರು शिष्यर हजारों शागिर्दों का बदुकीगे उनकी ज़िंदगी को दिव्य बड़कादा एक उनको रोशनी देने वाले शख्सियत बने। इस तरह एक चमकता हुआ एक जो ध्रुव नक्षत्र जैसा दूसरा सितारा नहीं है उस तरह का एक सितारा बने, वो कोई भी उस तरह से और एक सितारा नहीं है जो कि उसको ध्रुवा बोलती, नक्षत्र एक सितारा उस तरह के एक सितारा बनते हुए सिर्फ अपने आप चमके नहीं दूसरों को भी चमका, यानी ಸಾವಿರಾರು शिष्यर हजारों और उनके शागिर्द बनकर उनकी ज़िंदगी को उनके बदुकीगे दिव्य बेड़कादरू एक रोशनी बने। अपने ही तरह जो दूसरे उनके पास जो शागिर्द बनकर आए, ऐसे हज़ारों शागिर्दों को एक रास्ता दिखाने वाले रोशनी दिखाने वाले इन्हों भी एक उस्ताद बने। साथ में देखो और क्या क्या इन्हों करे। तो गाना योगी डॉक्टर पंडिता पुट्टराज गवाईगढ़, इस तरह से ये सब बनने के बाद गाना योगी डॉक्टर पंडित पुट्टराज गवाई जो थे आज के हमारे सबक के हीरो जो हैं वो दिनांक 17/9/2010 यानी 17/9/2010 में यानी 2010 में जो है अनंतरल्ली अनंतनाद यानी उन्होंने इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से चल बसे, उसको बोल रहे हैं अनंतरल्ली अनंतर। बड़े शख्सियत हैं तो रिस्पेक्टफुली उनको बोल रहे हैं, तो इस तरह का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इतिहासदल्ली अमरराದರು, लेकिन हिस्ट्री में किताबों में इनका नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गया, लिखा गया कि वो जो एक कामन का एक फैमिली से आया हुआ बच्चा जो इस बचपन में आँखों को गंवाया, किस तरह से उन्हें अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर ले को और उसके एक पॉजिटिव मेंटालिटी रख ले को, क्या क्या सीखे क्या क्या बने और माहौल को किस तरह से उन्होंने क्या क्या दिया, ये तमाम चीज़ें जो है हम ना इस लेसन से सीख मिलती है और हमें इसको इंस्पिरेशन की तरह ले को हमें भी अपनी ज़िंदगी में तो हमें अच्छे भले दिए तो हमें क्यों नहीं कर सकते, हमें क्या दे सकते हैं अपने समाज को। इस तरह से हमारी जो भी हॉबी हो उसको पॉजिटिव तौर पे लेकर जाओ, उसको अच्छे अंदाज में लेकर जाकर हमें भी इस समाज को देना अगर को सीखना है करना है। तो यहाँ तक मैं ये पार्ट 3 में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में जो है आपको पाठा प्रवेश के साथ कंप्लीट लेसन जो है एक्सप्लेन कर कहूँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एग्ज़ाम के तौर पे कौन से आती हैं वो भी बता करूँ। तो नेक्स्ट जो कमिंग सेशन में जो है यानी पार्ट 4 में जो है हमें कंप्लीट जो है नोट्स इसका यानी अभ्यास प्रश्नಗಳು आती हैं, कृतिकारರ परिचय आती हैं, रिलेटेड टू नोट्स योर एग्ज़ाम टेस्ट के हिसाब से जो क्वेश्चंस आती है वो पार्ट भी रहता है। तो सिर्फ आप लेसन का पार्ट देख ले को छोड़ो न को, इसके बाद जो तुम्हारे एग्ज़ाम के तौर पे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आती हैं ये भी मायने रखते हुए आप क्लास में बने रहो। तो अगले क्लास में हमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे।